नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत राघव। मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज मैं आप पहुंचा हूं चिल्ला बॉर्डर पर। ये दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला मार्ग है। आप जैसा देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं का धरना लगातार 18 दिन से चल रहा है। पिछले 2 दिन पहले हम लोगों ने एक बात सुनी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की बातचीत हुई और इस बातचीत में उन्होंने कुछ 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक मांग कृषि आयोग को बनाने की भी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको यह आश्वासन दिया कि इनकी मांगों को फुलफिल किया जाएगा, जिसके बाद में उन्होंने ये धरना खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक दिलचस्प मोड़ सामने आया। उनके बेटे योगेश प्रताप ने धरने को दोबारा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे विचार मेरे पिताजी से नहीं मिलते, मैं इसलिए धरने को शुरू रखूंगा। जिसके बाद में इस धरने पर उनके बेटे योगेश प्रताप सिंह बैठे हैं। भानु प्रताप सिंह, जो कि इस भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। आखिरकार इस आंदोलन का आगे की बात क्या होगी, ये आंदोलन आगे कहाँ तक जाएगा, क्या मोड़ लेगा, क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, इस विषय पर भारतीय किसान यूनियन भानु के लोगों से मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस समय भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर तरुण शर्मा जी। शर्मा जी, हमने जैसा कि देखा पिछली बार पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, जिस समय भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सारे लोगों का धरना यहाँ पर था। तो क्या ऐसी बात बनी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठना पड़ा और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं थोड़ा बुजुर्ग हैं, उनके गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था हल्का सा, तो उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो चेकअप कराने के बाद फिर दोबारा आ जाएंगे। तो ये सुना गया था कि राजनाथ सिंह और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत हुई थी और उसके बाद में वो धरने को उन्होंने कह दिया कि हमारी जो मांगे हैं उन पर उन्होंने आश्वासन दिया था, जिसमें कृषि आयोग की भी बात थी। तो परसों 4 बजे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ 5 सदस्यीय की टीम हमारे यहाँ से गई हुई थी। इन लोगों को उन्होंने हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने बुलाया था। वहाँ पे कृषि मंत्री तोमर साहब भी थे। हमारी जो 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन है वो उन्होंने ले लिया था, जिसमें हमारी जो प्रमुख मांग यही है कि सबसे पहले ये काले कानून को वापस लीजिए। दूसरी मांग है हमारी किसान आयोग का गठन करिए। और तीसरी प्रमुख मांग ये है कि भगवान न करे किसी किसान के साथ अगर ट्रेजेडी हो जाती है, अगर वो खेत में अगर मतलब एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। अगर हमारा कोई पुलिस वाला यहाँ पे ड्यूटी करते हुए कहीं भी ड्यूटी पर अगर एक्सपायर होता है उसके लिए 2 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। और जो हमारे मीडिया कर्मी हैं वो हमारे ये अपने चौथा स्तंभ है हमारे, उनके लिए भगवान न करे अगर मीडिया कर्मी कहीं एक्सीडेंट में या कहीं भी ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ, उसके लिए 4 करोड़ रुपये की मांग की है। हमारे जवान जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, क्योंकि अभी आपने पिछली बार देखा होगा कि पंजाब के बॉर्डर पे एक किसान भाई हमारे वहाँ पे उपस्थित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका बच्चा कश्मीर बॉर्डर पे एक्सपायर हुआ है। तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे किसान और जवान 2 रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, इन लोगों के लिए हमने 5 करोड़ रुपये की मांग की है। जी, जैसा कि हमने देखा कि 3 महीने इस कानून को पास हुए हो गए और पंजाब के किसानों ने सबसे पहला इसका श्रेय लिया कि इस आंदोलन को चलाने का मूवमेंट किया। उसके बाद आरोप ये लगा कि उत्तर प्रदेश की जो किसान यूनियन है वो पंजाब के किसानों की देखा देखी यहाँ पर वो धरने को दे रही हैं। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? ऐसा पिछले 22 तारीख को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। हमारे पंजाब के किसान भाई धरने पे आकर बैठे थे। अगर ये जिन्होंने जो मुस्तैदी दिखाई हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारे किसानों के साथ अगर अत्याचार नहीं किया होता तो शायद हम लोग यहाँ पर हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग जगह जगह पे खड्डे खुदवा रहे हो और जगह जगह पे उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हो, आंसू गैस के गोले दाग रहे हो। मेरा किसान देवता क्या आतंकवादी है? आपको आतंकवादी दिखाई देता है? इतनी मुस्तैदी आपने वहाँ दिखाई। अगर इतनी मुस्तैदी आपने सीमा पे दिखाई होती थी तो हमारे 40 जवान जो शहीद नहीं होते। आप किसान देवताओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो, उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रहे हो। ये चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। इसका जो खमियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी भी इस टाइम है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से ये खबर बोलना चाहता हूँ, ये पहुँचाना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, सुधर जाइए। अन्नदाता इस देश की रीढ़ है, इस देश की नींव है। बिना अन्न के न तो कोई गाड़ी खा पाएगा, ना घोड़ा खा पाएगा, ना आप सोना खाओगे, ना चांदी खाओगे। सरकार ये कह रही है कि जिस व्यवस्था से सरकार अभी तक आत्महत्या करता आ रहा था, जिस व्यवस्था से सरकार अभी तक किसान अभी तक गरीब था, उस व्यवस्था को अगर हम बदलाव करना चाह रहे हैं तो किसान क्यों उस व्यवस्था को आत्मसात नहीं कर रहा है? नहीं तो दिल्ली जाम करने के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। पिछले 70 साल से किसान गरीब बना हुआ है। आप कोई भी इनका उठा के देखिए, 1 साल का आप रेशियो उठा के देखेंगे तो 1 साल का जो मंथली इनकम निकलेगा वो 4000 रुपये निकलेगा। अन्न पैदा कर रहे हैं हम, दाम लगाएंगे आप एक छोटा सा एक आलू ले लीजिए, एक आलू के 10 टुकड़े हमने किए, उसके काट के हमने एक पैकेट में बंद कर दिया। उसका रेट आप रख देते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया जाता है 5 रुपये 10 रुपये।
आप मक्के का दाना ले लीजिए, मक्के के आपने 4 दाने पैक कर दिए, उसके पैकेट पैक किया आपने, उसके रेट दिया 10 रुपये। आप मॉल में जाके देखिए मक्के के 100 दाने और उनका रेट हो जाता है 200-250 रुपये। वही मक्का जो हम पैदा कर रहे हैं हमें रेट दिया जाता है 10 रुपये किलो, हाईएस्ट 20 रुपये किलो। इससे ज़्यादा हमारा मक्का नहीं खरीदा जाता। आलू आप देखिए, आलू आप एज ए कंज्यूमर आप देखिए ना, आज अब जो आलू मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जो मैंने आलू मेरा खुद 36 बोरी मेरा आलू कोल्ड में रखा हुआ था, मुझे जो रेट मिला वो 12 रुपये कुंटल का मिला, 1200 रुपये कुंटल का। और वही जो आपका आलू कोल्ड वाले ने बेचा उसको रेट मिल रहा है 28 रुपये कुंटल का। और एज ए कंज्यूमर जब मैंने वही आलू खरीदा, क्योंकि मेरे घर में कोल्ड स्टोर नहीं लगा है, मैं जब आलू खरीदता हूँ तो मुझे मिल रहा है 50 रुपये किलो। तो ये बीच का जो सिस्टम है 12 रुपये का आलू और 50 रुपये किलो में कन्वर्ट हो रहा है। ये बीच में पूंजीपतियों को, दलालों को, भ्रष्टाचारियों को बीच में लाने का सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी ये कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में कोई साथ देने वाला नहीं था। कोरोना काल में सिर्फ किसान भाइयों ने, जहाँ से भी हमारे आपके जो बच्चे गुजरे, क्योंकि हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, किसी नेता के नहीं कर रहे, किसी राजनेता के नहीं करते, किसी पूंजीपति के बच्चे नौकरी नहीं करते। जो भी हमारे बच्चे दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई जहाँ नौकरी कर रहे थे, तो हम लोगों ने जहाँ से भी किसी गांव से गुजरे, हमने उनको दाना पानी जो भी हमारे पास था, जैसी भी स्थिति में था, हमने उनको खिलाया पिलाया और उनको आगे बढ़ाया। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने अब ये हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करने पर तुले हुए हैं। रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच दिया, हर चीज़। अब इनको सिर्फ आपको जो भविष्य दिख रहा है वो एग्रीकल्चर में दिख रहा है। जितने भी पूंजीपति हैं एग्रीकल्चर में निवेश कर रहे हैं। आप जाके देखिए हरियाणा सरकार ने आपके जो अडानी हैं उनके अभी से गोदाम बनवा के तैयार कर दिए हैं। कानून तो इन्होंने बाद में पास किया, गोदाम पहले से बन के तैयार हो गए। तो ये कहती है कि हम 6,000 रुपये के हिसाब से सालाना बेचते हैं, 1 लाख करोड़ रुपया 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं। तो आखिरकार जब सरकार ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, तो आपका विश्वास कहाँ जीतने में नाकामयाब हो जाती है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पिछले 2 साल से गन्ने का तो पैसा दे नहीं पाई सरकार। पिछले 2 साल से, 2 साल नहीं बल्कि 3 साल मानिए, क्योंकि 1 साल पहले से किसान अन्न पैदा करता है, गन्ना लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग जाके बेचते हैं। तो अभी तक आप गन्ने का वैसे का हिसाब नहीं कर पाए। आपने बोला था हर बंदे के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। 15 लाख तो छोड़ो, किसी के अकाउंट में 15 रुपये आए हो तो मुझे बता दे आके। दूसरा आप जो बोल रहे हो, आप जो बता रहे हो कि साहब ये किसानों का वायदा कर रहे हैं, ये इनकी नीयत में खोट नहीं है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप 2014 का स्टेटमेंट उठा के देखिए। 2014 में हमें धान का जो रेट मिला था 3500 से 4000 रुपये मिला था। आज हमें धान का जो रेट आप दे रहे हो, एमएसपी नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो एमआरपी नहीं, एमएसपी दे रहे हो, न्यूनतम प्राइस दे रहे हो। न्यूनतम प्राइस भी आपने रखा 1868 रुपये। लेकिन मैंने खुद मंडियों में जाके देखा है। औरैया जिले में मैं गया, जिला औरैया में मैं गया, मैंने मंडी, मेरे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे इतना मजबूर कर दिया जाता है किसान को, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये बाहर आड़तियों को बेचना पड़ता है मजबूरी में। क्योंकि क्रय केंद्र जो आपने लगा रखे हैं वो आपके सिवाय दलाली के कुछ नहीं करते, क्योंकि वहाँ खरीदारी के बजाय सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। पूरे दिन किसान को परेशान किया जाता है। रेट बताते हैं कि साहब 1868 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन जब धान का सैंपल लेके जाता है किसान, कहते हैं आपका धान गीला है, आपके धान का साइज अच्छा नहीं है। और आपको ये 8 दिन बाद आपका नंबर आएगा, 10 दिन बाद नंबर आएगा। आप उनके रजिस्टर चेक करिए, पूरे दिन में जो भी खरीदारी करते हैं वो आड़तियों की करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? धान की बात करी, धान की बात में एक बात और निकल के आती है कि जो आड़ती जो होता है मंडी वाला, वो कई बार गोदाम पर जाकर के अपना धान बेच देता है, लेकिन किसान धान नहीं बेच पाता। उसमें क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आ रही है कि आड़तियों और क्रय केंद्र वालों ने आपस में सेटलमेंट कर रखा है। दिन में खरीदारी ना होगी, रात में खरीदारी होती है, काला बाजारी है, वही सिस्टम। अब अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, तो आपने मान लो 1868 का रेट दिया, तो आप ये कानून बना दीजिए कि ये जो 1868 से अगर कोई खरीदता है, चाहे कोई भी खरीदे, आड़ती हो, व्यापारी हो, कोई भी खरीदता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको हम तुरंत जेल भेजेंगे। तो हम इस चीज़ को एक बार मान भी लेते हैं, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है। दूसरा, आप जो भी बंदा है, आप नॉर्मल इंसान को छूट दे रहे हो कि आपके पास अगर पैन कार्ड है, आप जितना चाहे उतना स्टॉक कर लो। क्या किसान भाई के पास इतना पैसा रखा है कि स्टॉक कर ले? आप बताइए। आप कहना चाहते हैं किसान को इतना सक्षम बनाइए कि वो खुद स्टॉक कर ले। अभी किसान सक्षम है ही नहीं। आप लोग तो ये चाहते हो कि अभी हम लोग जो अपने एक आध अपने जमीन के कहीं पे हमारी जमीन टोल में आ गई है, कहीं हमारी जमीन हाईवे में आ गई है, तो हमने एक आध गाड़ी ले ली है, मान लो कार मोटरसाइकिल हमारे पास जो भी है, ये लोग चाहते हैं इसको भी बेच के हम जिंदगी भर बैलगाड़ी में ही रहें। आप मेट्रो स्टेशन में देख लो ना, किसान की कितनी बढ़िया तस्वीर लगाई है जो इन्होंने मेट्रो बनाए हैं। आप उन पे जाके किसी किसान देवता की तस्वीर देखिए, उसको आधा नंगा दिखाते हैं, फटी मैली कुचली धोती में दिखाते हैं, ऊपर के शरीर पे कपड़ा नहीं होता। किसान को जिंदगी भर गरीब देखना चाहते हो? ये हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि अब किसान देवता जा चुका है और अपना हक लेके रहेंगे। आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक आप ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब
जब तक आप ये हमारा रेट निर्धारित करने का अधिकार हमें खुद नहीं देंगे, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान न चली जाए। तो पहले आप रेट की बात करी तो पहले एमएसपी की बात थी, 3 महीने से लगभग एमएसपी की बात चल रही थी। दिल्ली में आने के बाद में तब ये हुआ कि तीनों कानून वापस लेंगे। तो अभी भी आप कह रहे हैं एमएसपी की बात है या तीनों कानूनों को वापस लेंगे? किसान आयोग के गठन की मांग तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 11 साल से कर रहे हैं, क्योंकि जब किसान आयोग का गठन होगा उसमें साफ साफ बोल रखा है कि हमारे जो भी उसका अध्यक्ष होगा वो भी हमारा किसान भाई होगा, जो भी इसमें सदस्य होगा वो भी किसान भाई होगा। लेकिन जब ये काले कानून आप लेके आए तो सबसे प्रथम मांग फिलहाल यही है हमारी, ये काले कानून वापस होने चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए और एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए, उसका अधिकार निर्धारित होनी चाहिए और उसका अधिकार भी किसान भाई को निर्धारित करने का अधिकार किसान भाई को होना चाहिए। भारत सरकार ने हमेशा ये बात कही है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं हाईजैक किया जा रहा है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर देखा गया, क्योंकि शर्जील इमाम सहित कई तथाकथित बुद्धिजीवियों की फोटो वहाँ पर लहराई गई, उनको रिहा करने की बात कही गई। तो क्या किसानों का मूल जो उद्देश्य है तीनों कानूनों को वापस लेना, क्या उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उद्देश्य से भटक सकता है आंदोलन? ये जो भी आंदोलन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनके सरकार के भेजे हुए नुमाइंदे हैं जो हमारे आंदोलन को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, जगह जगह हमारे नजरबंद किया जा रहा है। हमारे जो मेन कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हम लोग किसान भाई सब एकजुट हैं, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो या राजस्थान का हो। बॉर्डर पे सुखदेव सिंह ने खुद कहा है कि हमने उसकी मांग की थी, हमारी मांग में शामिल था कि उन बुद्धिजीवियों को तथाकथित बुद्धिजीवियों को रिहा किया जाए। अगर कोई भी किसान नेता अगर इस तरह की मांग करता है तो हमारा न तो किसान नेता है, न उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है कि हमारी जो मांग है लगभग 21 सूत्रीय उनकी मांग है और उन्होंने राजनाथ सिंह को और नरेंद्र सिंह तोमर को उन मांगों का जो पत्र है वो दे दिया है और किसान इस समय आर पार के मूड में है। उसका केवल एक ही है कि हमारी सारी मांगों पर गौर हो, तभी हम दिल्ली की सीमाओं को छोड़ेंगे, अन्यथा हम नहीं छोड़ पाएंगे। हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मैं दुष्यंत राघव, नेशनल न्यूज़ आज दिल्ली।